हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में नेक्स्ट हमारी विशेषता है इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान में हर एक नागरिक भारत का नागरिक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट है। एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है भारतीय संविधान में हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। इकहरी नागरिकता से हमारा अभिप्राय है कि हर नागरिक भारत का नागरिक है, किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं। इसी के साथ अगर हम अमेरिका का जिक्र करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप है। वहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारतीय नागरिकों के पास इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि कंसेप्ट हमने इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा है, लिया है। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका कोई भी निर्णय निष्पक्ष होकर देती है। न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं देती। न्यायपालिका किसी राजघराने के कंट्रोल में नहीं है। न्यायपालिका किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा न्यायपालिका के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर किए जाते हैं। तो यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि हमारे यहाँ विधानमंडल द्विसदनीय है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम भारतीय संविधान में है। द्विसदनीय विधानमंडल से हमारा अभिप्राय है कि सेंट्रल लेवल पर हमारी जो विधानमंडल है, जो कि संसद है, पार्लियामेंट है, उसके भी दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पर हमारी जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल के भी दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। द्विसदनीय विधानमंडल ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। सेंट्रल लेवल पर संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पर राज्य विधानमंडल के दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद। द्विसदनीय विधानमंडल के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारत के संविधान में कानून का शासन है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। ये कंसेप्ट भारतीय संविधान में है, कानून का शासन, विधि का शासन, जो कि हमने इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा है। कानून के शासन से हमारा अभिप्राय है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं और कानून भी सभी को समान दृष्टि से देखता है। इसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट है, कानून के समक्ष समानता और कानून सभी को समान संरक्षण देगा, जो कि कंसेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा है। तो यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि हमारे यहाँ कानून का शासन है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में इस विशेषता का भी जिक्र आता है कि भारत का जो संविधान है वो जनता का खुद का अपना संविधान है। जनता ने खुद इसको तैयार किया है, इसका निर्माण जनता के द्वारा किया गया है।
इसके अलावा इसके जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो भी जनता खुद रही है। तो यह जनता का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में जनता की कितनी भागीदारी है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के स्टार्टिंग के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के लोगों के पास सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा शक्ति भारत के लोगों के पास है। संविधान का निर्माण करने में भी भारत के लोगों की भूमिका रही है। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, उसके रूप में भी भारत की जनता ने कार्य किया है। तो जनता का अपना संविधान, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, ये एक विदेशी संविधान है। यह हम कह सकते हैं कि अनेक स्रोत से लिया गया संविधान है। भारतीय संविधान में जितने भी विषय हमने लिए हैं, अलग अलग देशों से लिए हैं। जैसे कि इंग्लैंड से भी हमने बहुत सारे विषय लिए हैं, चाहे वो कानून का शासन है, इकहरी नागरिकता है, संसदीय विशेषाधिकार है। इसी के साथ साथ अमेरिका से भी हमने बहुत सारे विषय भारतीय संविधान में लिए हैं, चाहे इसमें हम प्रस्तावना का जिक्र करें, मूल अधिकारों का जिक्र करें, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करें। इसी के साथ साथ सोवियत संघ के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा है। सोवियत संघ से हमने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। हालांकि मूल कर्तव्यों का जिक्र मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 के द्वारा बाद में जोड़े गए हैं, भाग 4A अनुच्छेद 51A में, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर बाद में जोड़े गए हैं। सोवियत संघ के साथ साथ कनाडा के संविधान से भी हमने अनेक विषय लिए हैं। जर्मनी के संविधान से भी आपातकाल की व्यवस्था, जो इमरजेंसी के समय मूल अधिकारों का शतगन होता है, सस्पेंड होता है, ये कंसेप्ट भी जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में हमने जोड़ा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव भी रहा है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये कंसेप्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भी हमने भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा है। 3 प्रकार की जो सूचियों का जिक्र हम करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है, ये भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसी के साथ फ्रांस के संविधान से भी हमने अनेक विषय लिए हैं, चाहे वो समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, गणतंत्रीय व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान है, या अनेक स्रोतों से लिया गया भारत का संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर स्टेट है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हमारा अभिप्राय है कि ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जो सभी धर्म को समान दृष्टि से देखता है, एक समान दृष्टि से देखता है, किसी भी धर्म को ज़्यादा तवज्जो ना देता हो, बल्कि सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आपातकाल का प्रावधान भी किया गया है। इमरजेंसी प्रोविज़न का प्रावधान भी भारतीय संविधान में है। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। आपातकाल, भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। आपातकाल का जो प्रावधान है, इमरजेंसी जो प्रोविज़न है, आपात उपबंध का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति उस समय आपातकाल की घोषणा कर सकता है
जब राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संकट उत्पन्न होने वाला है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है। तो आपातकाल, संकट काल, यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में हम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका भी जिक्र करते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं की संविधान में पहले संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई थी। पंचायतों से संबंधित एक अनुच्छेद 73वां संशोधन हुआ। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों का संवैधानिक प्रावधान किया गया है, संवैधानिक व्यवस्था की गई है। और 74वें संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, संवैधानिक व्यवस्था की गई है। 73वां संशोधन व 74वां संशोधन 1992 में हुआ। और इस प्रकार ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की संवैधानिक व्यवस्था की गई है।